5 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश ने जानवरों का घर से निकलना मुश्किल कर रखा था। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन तभी आसमान से एक बड़ा कहर टूटा। एक के बाद एक धप-धप मरे हुए बच्चों की बारिश होने लगी और जंगल की जमीन कटे मरे जानवरों से भर गई। तेज बढ़ते पानी के साथ लाशों की ये बारिश पहली बार हुई थी। इस खौफनाक मंजर ने जानवरों की रूह को हिला डाला। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसकी बद्दुआओं का असर है और उसका बदला पूरा होने वाला है। ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। ये तो प्रकृति ने तुम्हें बस एक झलक दिखाई है। अगर अब भी तुमने उससे माफी ना मांगी तो तुम पर एक के बाद एक बड़ा कहर बरसेगा। दरअसल इसी जंगल के राजा रुद्र के यहाँ जब मुद्दतों बाद एक बेटा पैदा हुआ तो उसे एक खबर मिली। महाराज रुद्र, आपका बेटा बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। ये सुनकर रुद्र एकदम चुप सा रह गया। तो क्या डॉक्टर, मेरे बेटे की रोशनी वापस नहीं आ सकती? बिल्कुल वापस आ सकती है, मगर हमें उन्हें ऐसी रोशनी देनी होगी जो बहुत तेज और चमकदार हो, और जिसके लिए तुम्हें ऐसा ही जानवर तलाश करना होगा। राजा रुद्र ने सारे जानवरों को तुरंत इकट्ठा किया। तुम्हारे महाराज ने बहुत इंतजार किया इस पल के लिए जब वो अपने बेटे को सही सलामत देखता। लेकिन बुरी खबर है, मेरा बेटा सिम्बा देख नहीं सकता। अब तुम्हें ऐसा जानवर तलाश करना होगा जिसकी रोशनी तेज और चमकदार हो, तभी सिम्बा देख पाएगा। तब जानवर आपस में इकट्ठे हो गए। साथियों, अब हमारा एक ही मकसद है, वो चमकीली रोशनी तलाश करना। जिसकी भी आंखों में वो होगी, हम उसकी आंखें नोच लेंगे, क्योंकि हमें अपने महाराज के बेटे सिम्बा की रोशनी वापस लेकर आनी है। जानवरों ने आसपास के बहुत सारे जंगलों को छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। बहुत तलाशने के बाद उन्हें पता चला कि पास में एक छोटा सा जंगल है, जहाँ एक बाघिन ने अपने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है और उसकी आंखों की रोशनी बड़ी तेज और चमकदार है। तब वो सभी उसी जंगल में चले गए और बाघिन के उस बच्चे को तलाशने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें बाघिन की गुफा नजर आई और उन्होंने बाघिन का घर खोज लिया था। वो अपने बेटे के साथ थी। अरे बाघिन बहन, हम मुसाफिर हैं, हम रास्ता भटक गए हैं। अगर तुम हमें यहाँ एक रात ठहरने की इजाजत दे दोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। अरे अरे, तुम कैसी बातें कर रही हो? आओ अंदर आ जाओ।